is a device, is an electric device that stores charge and hence energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज और एनर्जी स्टोर करती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकती हो उसको हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर ले उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं। ओके, यूजुअली इट कंसिस्ट two conducting surfaces separated by dielectric or air। ओके, यूजुअली इसमें दो कंडक्टिंग सरफेस होती हैं, एक को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं, राइट। और उनके बीच में या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या एयर होगी। ओके, सिंबल जो हम सिंबल यूज करते हैं, इट इज टू वर्टिकल लाइन, इक्वल वर्टिकल लाइंस, है ना। जैसे सेल में होती है एक छोटी एक बड़ी, इसमें दोनों इक्वल लाइंस, राइट। एंड दीज आर कॉल्ड द टर्मिनल्स ऑफ दिस। ये दो पॉइंट क्या होते हैं? टर्मिनल। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में। लाइक तुम अपने मोबाइल को चार्ज करना हो तो दो पिन्स होती हैं, वो घुसाओगे, है ना, राइट। कहीं पे भी कुछ भी देख लो, दो तार जोड़ने पड़ते हैं। तो एवरी डिवाइस हैज टू टर्मिनल्स। इनफैक्ट एक से करंट एंटर करता है और दूसरे से करंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसलिए हर एक डिवाइस में दो टर्मिनल्स होते हैं। ओके, राइट, इतना समझ में आ गया। सो इन ब्रीफ, एक कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज स्टोर करती है, उसकी वजह से एनर्जी हो जाती है। ओके, इसमें दो कंडक्टिंग सरफेस होती है, एक को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं, राइट। तो व्हाट वी आर स्टडीइंग? कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटी, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, राइट। इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर charge, right। Let potential difference across conducting surfaces, potential difference across conducting surfaces of capacitor when given charge Q is V।
कोई कैपेसिटर है, उसको हमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V. देन Q is proportional to V और Q is equal to CV. C is constant of proportionality called capacitance. Right? Constant of proportionality and then it is called capacitance. Always remember, constant of proportionality जिन पैरामीटर्स से आता है कभी भी उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता. यानी कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा, इन दोनों टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता. राइट? उसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड करे. ओके, नाउ कुछ पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं. फर्स्ट, यूनिट ऑफ C. यूनिट ऑफ C इज फैरेड. ठीक है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं. It is very large unit. It is very large unit. Smaller unit are, देखो ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर किसी को नहीं पता हो तो पूछ लेना. म्यू एफ. म्यू एफ मीन्स कितना होता है, एन एफ, दैट इज नैनो फैरेड. देन पी एफ एटसेट्रा, है ना. पी को 10 to the power -12. करेक्ट. C depend on physical parameter. Physical parameters of capacitor. That is shape, size, type of dielectric, distance between conducting surfaces, राइट. इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर. राइट? फिजिकल पैरामीटर, व्हाट इज द शेप ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द साइज ऑफ द कैपेसिटर. अगर उसमें दो कंडक्टिंग सरफेसेस हैं तो उन कंडक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, डाइलेक्ट्रिक जो डला है उसका कांस्टेंट कितना है, इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. राइट? थर्ड, C does not depend on Q and V. कितना चार्ज दिया कैपेसिटर पे को उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कितना पोटेंशियल है कैपेसिटर का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. राइट? C does not depend on Q and V, but it is the ratio of Q and V. यानी कैलकुलेट उसी से होता है. ठीक है, Q by V करके हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट? समझ गए?
ओके तो पूरे एपिसोड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, दैट्स ऑल, राइट। सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है हमको। ओके हो गया? कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। जो हम जनरली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इट कंसिस्ट टू parallel conducting surfaces right, with a small distance that's you can say gap between them, with a small distance and a small gap between them, right। इसमें एक चीज नोट कर लो, ऑफ लार्ज एरिया, एरिया बहुत ज्यादा होता है और डिस्टेंस उनके बीच में कम होता है। Two conducting surfaces of large area with a small distance, ठीक है। Distance between surfaces may be filled with dielectric, ठीक है। यूजुअली पेपर फिल करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हर एक मोटर के साथ एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, हर एक मोटर के साथ एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, इवन फैन में भी होती है। एवरी मोटर, चाहे घर में पानी की मोटर देखो उसके साथ एक, ठीक है। एंड यूजुअली इलेक्ट्रिशियन उसको कंडेंसर भी बोलते हैं और कैपेसिटर भी बोल देते हैं। कंडेंसर इज यूजुअल नेम ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो वो सिलेंड्रिकल कैसे होती है, राइट। कभी रिबन देखा है? रिबन कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए रोल, उसको खोलो तो बहुत लंबा चला जाता है ना। तो ऐसे ही करते हैं, लाइक एक रिबन लिया, रिबन टाइप बहुत लंबा, ओके, दैट इज एल्यूमिनियम फॉयल होती है। एल्यूमिनियम फॉयल भी ऐसे रोल हो के आती है ना। तो एक एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, वो कंडक्टिंग हो गई ऐसे बहुत लंबी, ठीक है। उसके ऊपर पेपर और फिर उसके ऊपर एक और एल्यूमिनियम फॉयल। तो इस तरह से दो कंडक्टिंग सरफेस हो गई और बीच में क्या हो गया? पेपर। तो अब एरिया देखो कितना हो गया, पूरा रोल खोल दो तो कितना लंबा हो जाता है, इस टाइप से हो गया। तो एरिया तो बहुत बड़ा हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? पेपर जितना। जो थिकनेस है वो कितनी हुई? पेपर जितनी, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में पेपर रख दिया तो पेपर जितनी थिकनेस हुई। तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर जो है वो ऐसे होता है। फिर वो पूरा लंबा क्रिएट हुआ, इसको ऐसे रोल कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रिबन को रोल करते हैं, ऐसे रोल किया और एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो कभी आप कैपेसिटर को खोलोगे तो उसमें से ऐसे निकलेगा पूरा लंबा रिबन टाइप, राइट, और एल्यूमिनियम फॉयल निकलेगी उसके अंदर, करेक्ट। सो इस तरह से क्या होता है, वो प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कम हो जाता है। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में कम होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, राइट।
तो इट इज समथिंग लाइक दैट. हम इसको ऐसे बना दें. इसको हम चार्ज देते हैं प्लस क्यू, इसको हमने चार्ज दिया माइनस क्यू. ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. दैट इज E नॉट. ओके. एरिया ऑफ ईच सरफेस, प्लेट बोल देते हैं इंस्टेड ऑफ सरफेस, इज इक्वल टू ए. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डी. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वी. चार्ज on each plate, Q. Positive, negative, understood है, right? ओके. तो ये क्या हो गया, दो लार्ज शीट ऑफ चार्ज हो गई. लार्ज शीट ऑफ चार्ज, करेक्ट. लार्ज शीट ऑफ चार्ज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, लाइक इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से भी ऐसे, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन. और एक प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो दोनों का मिला के इंटू 2, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट. ये हमने पढ़ा था लार्ज शीट ऑफ चार्ज में. ओके. सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी. ठीक है. प्लेट चार्ज डेंसिटी is sigma. ठीक है. Then sigma is equal to Q by A, charge per unit area, right? We know that कैसे, अभी अभी बताया मैंने, है ना. फील्ड बिटवीन प्लेट्स, E naught is equal to sigma upon epsilon naught. ठीक है. और देखो ये बहुत बड़ी शीट है और डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, तो फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी, राइट. फील्ड यूनिफॉर्म होगी. इट इज़ नॉट लाइक दैट यहाँ से यहाँ तक फील्ड चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मैं बना नहीं सकता. अदरवाइज ये क्या है, माइक्रोन्स में होता है, मिलीमीटर भी नहीं होता प्रॉपर, राइट. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ओके. एज E नॉट इज इक्वल टू V बाई डी. कहाँ से आया ये, एज E नॉट इज इक्वल टू V बाई डी, कहाँ से आया, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस. तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और डिस्टेंस कितना है, D. कितने भी ठीक है, पक्का, राइट. E नॉट इज V बाई डी और सिग्मा Q बाई A. सो V बाई डी is equal to Q by epsilon naught A, और Q by V is equal to epsilon naught
ए बाई डी, ठीक है। और Q बाई V क्या है? C, और C is equal to epsilon naught A by D. I am writing C naught. This is with air between plate. With air between plates. ये जो हमने derive किया, ये कैसे किया? For the air between plates. For medium of dielectric constant K, filled between plates, तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के साथ K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है, तो ओवरऑल किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? K, यानी मीडियम क्या है बिटवीन प्लेट्स? A एरिया और D डिस्टेंस. So this all depend on shape, size and medium. इन पैरामीटर्स पे डिपेंड. Is it clear? डिराइव बाद में करेंगे, अभी नोट करते हैं. ओके, इन सीरीज ग्रुपिंग in series grouping, ठीक है, if effective capacitance of group, if effective capacitance of group यानी सबका is C, जितने भी कैपेसिटर हैं सबका ग्रुप करके C आया, then 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. जैसा रेजिस्टेंस में होता था उसका उल्टा होता है. रेजिस्टेंस में ऐसा पैरेलल में होता था, कैपेसिटेंस में ऐसा सीरीज में होता है. इन पैरेलल ग्रुपिंग राइट. ओके, ये हमारा कैपेसिटर सर्किट है. कितना कैपेसिटर है? इनको नाम दे दो. 1 2 3 4 5 and 6, राइट. चलो, हाउ मेनी एग्रीड? 2 और 3 पैरेलल? सब एग्रीड. गुड, ठीक है. नहीं, 2 in parallel 3, right? 4 in parallel 5, correct? Now 1 in series 2 parallel 3, यानी ये जो कॉम्बिनेशन आएगा 2 और 3 का पैरेलल करके 1 उसके सीरीज में हुआ. इज इट क्लियर? एंड इधर 6 in series of 4 in parallel 5, ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन,
ये पैरेलल में, दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, राइट। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको कोई डाउट है, कुछ भी तो पूछ लो। नहीं कर लोगे कंफर्म? इधर बालकनी वाले, राशि, दीप्ति, क्लियर? चैतन्य, यश, हटाऊं? दूसरा लगाए? चलो बोलो, नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 4 5 in series. Agreed? Yes, sir. All agreed? Yash, Chaitanya? Yes. तुम लोग बोलते रहो बिना पूछे भी, है ना? जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं वैसे तुम भी बोलो। 3rd 4th 5th in series. कोई डाउट? No, sir. किसी को है तो पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है? राइट? फिर उसके बाद 3 4 5 इन सीरीज, है ना? राइट। 6 के साथ पैरेलल, है ना? राइट। दैट इज सी। एक मिनट, इसको ऐसे नाम देते हैं 3 4 5 सीरीज, और ये मिला के बन गया C3 4 5, करेक्ट? ऐसे नाम देते हैं, इससे याद रहेगा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ 3 4 5, वो सीरीज में है। देन C6 इन पैरेलल टू C3 4 5। एग्रीड? अब ये सब मिला के बन गया C3 4 5 6, है ना? 3 4 5 6 सब आ गए इसमें। 2 and 7 is in series of this, ठीक है? C2 C3 4 5 6 and C7 in series. Agreed? तो ये बन गया 2 3 4 5 6 7 सब में आ गए इसमें। Now what? 2 3 4 5 6 7 तो कंबाइन हो गए। That is in parallel with 8. That is in parallel with 8. Right? अब ये 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गए। अब ये जो आया ये 1 and 9 के साथ सीरीज में, that is in series with 1 and 9. All agreed? किसी को कोई डाउट? नहीं, होता नहीं है इतनी जल्दी वैसे सर, आज तक तो हुआ नहीं, अभी कैसे हो रहा है पता नहीं। यह तो तुम लोग ज़्यादा पढ़ के आए हो 10th क्लास में, हर साल तो होता नहीं ऐसे एकदम से, या कोई पूछ नहीं रहा, शर्मा रहा है। दो में से एक काम तो है, ठीक है? चैतन्य कंफर्म है ना? ठीक है? yes, sir. ये देखो सबको कंफर्म है। ओके डन। हटाऊं? रिप्लेस करें? बोलना कौन सी थी फिगर? MCQ का 10 है ना? MCQ में 10 ये रहा।
बोलो। राइट, दो लोग बोले पैरेलल में। क्या बोल रहे? ये देख, जो चीज मैंने अब तक पढ़ाई नहीं वो मैं पूछता नहीं। ठीक है, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं वो मैं पूछता नहीं, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया होता है उतना ही पूछता हूँ। हाँ राशि बोलो, पैरेलल सीरीज। पैरेलल। दीप्ति, चैतन्य, यश। दीप्ति कहाँ गई? पैरेलल। राइट, नाउ चलो, फर्स्ट डाउट क्रिएट हुआ तो मेरे बताने के लिए कुछ बनता है। ओके मैं इतनी देर से ये तो सोचा था मैं भी कुछ बताऊं कि तुम ही बताते रहोगे। इट वॉज लाइक दैट कि मेरे बताने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम खुद ही कर रहे हो। ठीक है, ओके देखो अब मैं बताऊंगा अच्छे से। राइट कि कहीं तो फंसो तो मैं कुछ करूं। देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल। ये दो टर्मिनल होते हैं। ओके ये एक कैपेसिटर है, ये टर्मिनल C एंड D। ओके, इफ बोथ टर्मिनल्स आर स्ट्रेट कनेक्टेड टू बोथ टर्मिनल ऑफ अदर, यानी एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से सीधे सीधे कनेक्टेड है, देन दे आर कॉल्ड इन पैरेलल। ठीक है, लाइक अब मैं कैसे भी कनेक्ट करूं, आई कनेक्ट दिस लाइक दिस and I connect this like this। ठीक है, so then what happened? This is connected straight to this. If two points are connected through a wire, conducting wire हम negligible resistance लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है वो। okay, what we say, तो हम इस पॉइंट को दोनों को B पॉइंट बोल सकते हैं, हम इन दोनों को B पॉइंट बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू स्ट्रेट। सिमिलरली ये इससे कनेक्टेड है तो वी कैन से दिस इज पॉइंट A। ओके, नाउ इसके भी दो टर्मिनल A और B से कनेक्टेड है, इसके भी दो टर्मिनल A और B से कनेक्टेड है। राइट, आई टेक अनदर थर्ड कैपेसिटर समवेयर, EF, right, and I connect this like this and this like this। ठीक है, so then this point is connected to A, so that can be called as A, this can be called as A। this point is connected to B, so that can also be called as B। अब तीनों कैपेसिटर के तीनों टर्मिनल मतलब दो टर्मिनल A और B से कनेक्टेड है, सो दे आर इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेलल। ओके, राइट, इतना समझ में है। तो अब जब भी कहीं ऐसा कुछ कनेक्शन होगा जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो first mark the terminal and mark same terminal, okay, and then you will be able to identify if those are in parallel or in series। now if this is A, this is connected to this, so this is A and this is also A। ठीक है, this terminal is B and this is connected to this, so this is also B and this is also B। now look, all three capacitor have the same terminal A and B, right। ये मैं नाम से बता रहा हूँ, but actually इनका मतलब क्या है कि पोटेंशियल
ए पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, बी पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना है, वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अगर सेम हो गया तो दे आर इन पैरेलल। तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए टर्मिनल मार्क कर देते हैं, अगर टर्मिनल सेम हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, राइट? समझ गए? क्लियर? हाँ, राशि, दीप्ति, समझ में आ गया? राइट? यू विल ऑलवेज यूज दिस टेक्टिक्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है? सीरीज यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई, ओके? ये हमारा सर्किट था, C1, C2, C3. Right now they are in series. अभी ये सीरीज में है, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ठीक है? Right now they are in series. Now, if I connect like this, then what will happen? These two in series and इनका जो ग्रुप आया वो इसके पैरेलल में, ठीक है? तो देन वो सेपरेट है और फिर वो पूरा उसके साथ अलग हो जाएगा, ओके? क्लियर? नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? है 15। चलो एक मिनट, 15 बाद में करते हैं, पहले वो करते हैं 27। बोलो। बीच वाले तीन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से पैरेलल में हो गए। बीच वाले तीन बिल्कुल यहां से यहां तक देखो तो इजंट इट द सेम फिगर जो अभी हमने किया था। तो ये बीच वाले तीन पैरेलल में, फिर इनका जो रिजल्ट आया वो इसके और इसके सीरीज में। एग्रीड? इधर समझ में आया? चैतन्य, यश, राइट? ठीक है। दो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार आएंगी, टीचर्स फेवरेट फिगर्स हैं। ओके, वन इज दिस, ठीक है? इट इज लाइक दिस, ऐसे होती है। इसको दिमाग में फिट कर लो। ऑल थ्री इन पैरेलल, all three in parallel, right? And बिल्कुल सिमिलर सी सीरीज जिससे विनायक कंफ्यूज होता है, बिल्कुल सिमिलर सी फिगर। इट इज लाइक दिस। इसमें 5 कैपेसिटर होते हैं, ठीक है? दिस इज नो सीरीज, नो पैरेलल। ना तो कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है, सब इंडिविजुअल है। कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड आउट इवन ए सिंगल कैपेसिटर इन सीरीज ऑफ अदर और इन पैरेलल ऑफ अदर। ना कोई सीरीज होगा ना पैरेलल होगा। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो जब होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है, राइट? ये दो फिगर आपको यूजुअली मिलेंगे। अदर देन दैट अगर कुछ होता है तो आई टोल्ड यू, टर्मिनल्स मार्क करके कैलकुलेट करोगे, टर्मिनल्स मार्क करके चेक करोगे, ठीक है? ये फिगर समझ गए? ये फिगर फिट कर लो दिमाग में, ठीक है? टीचर्स फेवरेट फिगर है, ये होते ही हैं, आती है। डन? नेक्स्ट कौन सा था?
एक मिनट, ये वाला करते हैं। ये दिया था मैंने? नहीं दिया था ना? ये बताओ तुम। ये तुम लोग बताओ। देखा, शॉर्टकट मत मारो, प्रॉब्लम हो जाएगी। आई टोल्ड यू टर्मिनल मार्क करो और फिर चेक करो, एंड करो, ठीक है? प्रॉपर फिगर बना के टर्मिनल्स मार्क करो, फिर चेक करो। यू आर सेइंग यू मस्ट बी श्योर अबाउट दैट। मेरे से पूछ रहे, बता रहे हैं, मैं तो अभी बाद में बताऊंगा। बाकी लोगों को देखने दो, बाकी फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इन सर्किट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे चार्ज निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। वो भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है? और यहाँ पे जो टाइम लगाएंगे हम, वो टाइम हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बचाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस में यही सब कुछ होगा, तो वहाँ पे आई विल से कि जैसा वहाँ था वैसे ही यहाँ है। ओके, तो अभी जो टाइम यहाँ लगा देंगे वो वहाँ पे बच जाएगा। सारे पैरेलल, ओके, 1 2 3, 3 लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ चैतन्य, व्हाट डू यू से? यश, रहने दे। दीप्ति, सारे पैरेलल में, राइट। राशि, नहीं, ऑल आर इन पैरेलल, चारों पैरेलल में। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये टर्मिनल मार्क करो ए, ये टर्मिनल मार्क करो बी। ये देखो, ये ए, ये ए, देन ए, देन ए, राइट। अब आ जाओ, ये बी, ये बी, बी, देन ये इधर गया बी, एंड देन बी। हर एक कैपेसिटर में 2 टर्मिनल ए एंड बी है ना? सारे के सारे ए और बी से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये क्या है, घुमा घुमा के कनेक्ट किए होते हैं। तो ऐसे देख के आइडिया नहीं होता, जस्ट बाय लुकिंग यू कैन नॉट फाइंड एन आइडिया जनरली, ठीक है? वैसे देखने में लगता है ये 2 इसके पैरेलल में, ये 2 इसके पैरेलल में और ये इसके सीरीज में, ऐसा लगता है, लेकिन हम क्या है, इसको मिस कर देते हैं, ठीक है? तो जब आप प्रॉपर मार्क करके करोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एज आई टोल्ड ये मार्किंग करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ये मार्किंग करके, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। ओके, हो जाएगा। समझ गए? कुछ पूछना है इसमें? नहीं।